बैठे हैं गांव के, कईयों के घर के बच्चे नौकरी करते होंगे और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो नौकरी कर रहे होंगे। अपनी पीढ़ी को देखिए, दो पीछे पीढ़ी दो पीढ़ी पीछे जाइए। क्या थे आप? गांव में खेत में काम करते थे, भैंस चराते थे, गाय गोरू रखते थे, इन करते थे, खेतों में सोते थे। किसी तरह से आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे को पढ़ाया। नौकरी थी हमारे देश में, प्रदेश में नौकरी थी, तो हमारा बच्चा नौकरी पाया संघर्ष करने के बाद। भले वो सिपाही हो गया, भले वो अध्यापक हो गया, भले वो हमारे अस्पताल का कर्मचारी हो गया, 4th क्लास का हो गया, तृतीय श्रेणी का हो गया। उससे हुआ क्या? उसका थोड़ा विकास हुआ। यही विकास बर्दाश्त नहीं हुआ पूंजीपतियों को, यही विकास बर्दाश्त नहीं हुआ आज के राजनयिकों के लोगों को। इसको बेचने पर लगे हुए हैं जो वर्तमान सरकार को यही बर्दाश्त नहीं है। ये गांव का रहने वाला व्यक्ति और गरीब घर का लड़का ये कैसे आगे बढ़ने से रोका और रुकेगा कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, ये भी बात बताऊं। देखिए जी, थोड़ा सा हम आपका समय ले सकते हैं। अब सवाल ये है, हाँ वो लड़का नौकरी पाया, आगे क्या है? संविदा मानदेय, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा पर नौकरी। ये ठेकेदारी प्रथा क्या है? अपने लोगों को बड़ा बनाने की प्रथा है। ये मानदेय, संविदा, आउटसोर्सिंग इसलिए बनाया गया कि जो आप पढ़ाते हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, वो पढ़ेगा लिखेगा और पाएगा क्या? संविदा पर नौकरी। वेतन कितना पाएगा? 10,000, 6,000। हमारी आंगनबाड़ियों को देखिए, हमारी रसोइयों को देखिए, कितना पाती हैं? 2,000। ये शिक्षा मित्र है, क्या पाते हैं? 10,000। ऐसे 10,000, 12,000 पर नौकरी करने वालों की संख्या करोड़ों, भारत में करोड़ों है, प्रदेश में लाखों में है। अब आप गंभीरता से इस बात को सोचिएगा और सबको मैं कह रहा हूं सोचने के लिए, इस पर गंभीरता से होइए। हमारे साथी जो सुरक्षा में बैठे हैं उनको भी मैं कहता हूं, सोचिए। आप तो 70,000 पाते हैं, एक मानक वेतन पाते हैं, तो आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और किसी तरह से पढ़ा रहे हैं, तब जाके वो उस लायक बना रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं अब डॉक्टर साहब को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आपके भाई हमारे स्टाफ हैं, एच.एस. सिंह जी, आपके परिवार को मैं जानता हूं और आपके चारों भाइयों को मैं जानता हूं। ये कैसे लोग पढ़े उस स्थिति को भी मैं जानता हूं। लेकिन ये सरकारी संस्थाएं थी जहां फीस कम लगती थी, सरकार की सुविधा मिलती थी, उसमें चारों भाई पढ़े और चारों भाई नौकरी पाए। आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब, माननीय विधायक उत्तर प्रदेश है, हम लोग के बीच के रहने वाले मध्यम वर्ग परिवार से हैं। अब हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि सरकार ये चाहती है कि जो गांव का आदमी बढ़ के थोड़ा आगे गया था और जो अपने बच्चे को इसलिए पढ़ा रहा था कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो कम से कम 1st और 2nd की नौकरी तो नहीं पाएगा, लेकिन तृतीय श्रेणी और 4th क्लास की नौकरी पाएगा और उसी से उसका विकास होगा। सरकारों ने क्या कहा कि 4th क्लास की नौकरी खत्म। कहीं भी 4th क्लास नहीं है, कहीं झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी नहीं है और किसी सरकारी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सारे कार्यालय सुने हैं, उसका जो हेड जाता है वो झाड़ू लगाता है।